लिखा है कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। जो कर्मयोग करने के लिए, मानो ऐसे कर्म करने के लिए बुद्धि प्रेरित करे जिससे हम परमात्मा से जुड़ सके, उसे कर्मयोग कहा जाता है। जो बुद्धि कर्मयोग करने की, निष्काम कर्म करने की, यज्ञ अर्थ कर्म करने की प्रेरणा दे, उसे बुद्धि योग कहा जाता है। सामान्य बुद्धि क्या है? संसारिक, वर्ल्डली वाइज। आज एक राजा ने घोषणा की है, कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे मुझे ये सारे का सारा संसार, सारे का सारा ब्रह्मांड, सागर, व्यास नदी, ये पर्वत, ये पेड़, ये बंदे, पशु पक्षी इत्यादि सब हरे ही हरे मुझे दिखाई दे। घोषणा कर दी, जो ऐसा कर देगा उसे 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। उन दिनों 1 लाख की ना जाने कितनी कीमत होती होगी। अतएव सब अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। चिंतन शुरू हो गया। राजा साहब से 1 लाख रुपया मिलने की उम्मीद है। सिर्फ इतना सा काम कि राजा साहब को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे। बहुत दिनों तक कोई व्यक्ति आया नहीं दरबार में। आज एक युवक दरबार में आया है। आके कहा, राजा साहब, मैं जो आप चाहते हैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा आपके साथ हो जाएगा, पर 1 लाख रुपया मुझे पहले दे दीजिएगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया पहले दे देता हूं, लेकिन एक शर्त है, यदि ऐसा ना हो जैसा मैं चाह रहा हूं तो तेरी गर्दन काट दी जाएगी। तो युवक ने कहा, राजा साहब, मुझे मंजूर है। 1 लाख रुपया ले लिया, बाजार गया है। बाजार जाके तो थोड़े से पैसे की एक हरी ऐनक खरीद ली है, राजा को पहना दी है। राजा को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देने लग गया है। ये सामान्य बुद्धि है, ये संसारिक बुद्धि है। इसे इंटेलेक्चुअल तो आप कह सकते हो, वाइज तो कह सकते हो, लेकिन ये बुद्धि योग नहीं है। बुद्धि योग तो अलौकिक वही है ना, जिसकी बुद्धि अलौकिक हो जाए, प्रकाशित हो जाए, जो परमात्मा की ओर मोड़ने लगे, उसके साथ योग करने की प्रेरणा देने वाली बुद्धि बुद्धि योग कहलाती। ये बुद्धि कैसी है? ये एक छोटी सी उदाहरण आपकी सेवा में दी है। आगे बढ़ते हैं। ये बुद्धि योग की एक दृष्टांत के माध्यम से वह बुद्धि जो हमें निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दे, वह बुद्धि योग। आज एक गरीब ब्राह्मणी विधवा का पुत्र, गरीब भी है, विधवा भी है, आग्रह कर रहा है। ये पुत्र अपनी मां से बार बार कहता है, मां, मुझे राजा साहब से मिलना है। जितनी बार भी ये मां को ये कहता है, मां उसे निरुत्साहित करती है, बेटा, हम गरीब आदमी हैं, छोटे आदमी हैं, हमारी कोई जान पहचान भी नहीं, कोई पहुंच भी ऐसी नहीं जिनके माध्यम से हम राजा साहब को अप्रोच करें और तू उनसे मिल सके। लेकिन ये पुत्र किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं, बहुत आग्रह कर रहा है, कुछ भी हो मां, मुझे राजा साहब से मिलना ही है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक युक्ति बताती हूं। राजा साहब का महल तैयार हो रहा है, वहां जाके नौकरी कर, लेकिन कुछ लेना नहीं, कोई वेतन नहीं लेना, मजदूरी नहीं लेनी। वेतन मजदूरी ही है ना, छोटी मजदूरी कहो, बड़ी मजदूरी कहो, लेकिन है तो मजदूरी ही। छोटा मजदूर, बड़ा मजदूर, सर पर रोड़ी का कूटने वाला, टोकरी ढोने वाला, मिट्टी उठाने वाला मजदूर,
उसको मजदूरी मिलती है। तो डॉक्टर क्या है? डॉक्टर भी मजदूर है, बड़ा मजदूर है, उसको बड़ी मजदूरी मिलती है। एक ऑफिसर क्या है? वह भी मजदूर है, बड़ा मजदूर है, उसे बड़ी मजदूरी मिलती है। कर्मचारियों को 1 महीने के बाद मजदूरी मिलती है, इन बेचारों को रोज के रोज मिल जाती है। पर हैं सब मजदूर। जब तक निष्काम भाव से कर्म नहीं किया जाता, उसे सेवा नहीं कहा जा सकता, वह मजदूरी ही है। आज तक हम मजदूरी ही करते रहे हैं। नौकरी की तो मजदूरी की, जहां जहां जो कुछ भी किया, जहां जहां भी हम कुछ दे के तो लेते हैं, उसे मजदूरी कहा जाता है। जहां करके कुछ लिया ना जाए, उसे निष्काम सेवा कहा जाता है। आज मां इस पुत्र को प्रेरित कर रही है, बेटा जाके अपना सेवा कर, कुछ लेना है। पुत्र के दिल में बात बैठ गई, जाके काम करना शुरू कर दिया। काम मिल गया। बिना पैसे के किसको काम नहीं मिलेगा? जिसने कुछ लेना ही नहीं बदले में, आओ करो काम। राजा साहब के महल बनाने में ये युवक लग गया है, नौकरी लग गई है इसकी, मजदूरी करनी शुरू कर दी है। कुछ दिन व्यतीत हुए और उनसे अधिक काम करता है। खून में कुछ इस प्रकार का होगा। मैं तो यूं कहूंगा, परमात्मा अपनी कृपा का इसे पात्र बनाने जा रहा है, तभी ये बातें हुआ करती है, अन्यथा नहीं। अन्यथा आदमी ऐसे ही सामान्य जीवन व्यतीत करता रहता है। जब परमेश्वर की कृपा होती है, परमेश्वर की प्रेरणा होती है, जब वह परमात्मा कृपा करना चाहता है किसी के ऊपर, तो हमारे पांव सत्संग की ओर मुड़ते हैं, संतों की ओर मुड़ते हैं, परमात्मा की ओर मुड़ते हैं। ऐसे नहीं होते हैं। आज इस बालिक, इस युवक को अधिक काम करने की प्रेरणा बिना कुछ लिए, अतएव मंत्री इत्यादि इसे देख के बहुत प्रभावित हुए हैं। कहा, राजा साहब एक युवक आया हुआ है, बहुत काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, तत्परता से काम करता है, लगन से काम कर रहा है, लेकिन कुछ ले नहीं रहा। खाना खा के आता है घर से, घर जाके खाना खाता है, यहां से कुछ नहीं लेता। राजा साहब ने ये बात सुनी, मन में इच्छा जागृत हुई, ऐसे युवक को देखना चाहिए। उसे बुलाया गया है। राजा रानी दोनों बैठे हैं। युवक को देखा, बड़ी मीठी वाणी है, बड़ी कोमल वाणी है, शरीर बहुत अच्छा सडाऊ कोमल शरीर है, सुंदर शरीर है। सब कुछ देख के राजा बहुत प्रभावित हुए। ऐसा लगा जैसे कोई अपना है, बड़ा चिर परिचित, कोई इससे जान पहचान कोई नई नहीं है, बड़ी पुरानी जान पहचान है, इससे पुराना परिचय है इसके साथ। अतएव मंत्रियों को कहा, आज से युवक ये हम दोनों की निजी सेवा पर नियुक्त किया जाता है। भक्तजनों, निष्काम भाव से कर्म जब किया जाता है, जिसमें स्वार्थ नहीं होता, निष्काम अर्थात जिसमें अपने सुख अपनी सुविधा की चाह नहीं होती। साधारण शब्दों में निष्कामता क्या है? जहां अपने सुख की अपनी सुविधा की कोई चाह नहीं है, वह निष्काम। जहां ऐसी भावना हुआ करती है, ऐसा कुछ हुआ करता है, परमेश्वर की कृपा से भीतर की सारी सोई हुई सुप्त शक्तियां जागृत होती है। भीतर बहुत कुछ है परमात्मा ने दिया हुआ, लेकिन सोया पड़ा है। किसी को जगाना नहीं आता, किसी को उनसे काम लेना नहीं आता। जब व्यक्ति इस प्रकार से समाज में, संसार में प्रवेश करता है, सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसकी सारी की सारी सुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि स्वार्थ से कर्म करता है, कुछ मन में कामना रख के, मनोकामना रख के कर्म करता है, तो ये सारी की सारी शक्तियां सोई पड़ी रहती हैं, बल्कि संत महात्मा कहते हैं कुंठित हो जाती हैं और बिगड़ती हैं ये, और
नकारी हो जाती हैं, किसी काम करने योग्य नहीं रहा करती। तो भक्तजनों, अभी तो समय हो गया है, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। परसों इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे।